हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले एक्सटर्नल वेरिएबल फैक्टर्स, जिनको हम लोग किसी भी सर्किट में बाहर से लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, रजिस्टर रहता है। देखिए जब सर्किट में हम लोग रजिस्टर लगाते हैं तो रजिस्टर वो एसी करंट हो या डीसी करंट हो, दोनों का अपोज करता है। चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो और चाहे वो डायरेक्ट करंट हो, वो क्या करता है, दोनों का अपोज ही करता है। दूसरा आपका इंडक्टर, इंडक्टर दैट मींस अ कॉइल। ध्यान रखें, जब इंडक्टर में से डीसी करंट पास आउट करवाएंगे तो डीसी करंट बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। कैसा निकल जाएगा, सीधा। क्यों? क्योंकि सर वो कोई भी करंट, कोई भी ईएमएफ, कोई फ्लक्स चेंज करवाएगा ही नहीं। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि वो समय के साथ अपने आप में कोई चेंज करता ही नहीं है। ये डीसी का ग्राफ है। जब डी आई ओवर डी टी कोई चेंज ही नहीं आएगा तो कहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, कहां से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा भाई आपका, कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी आपकी। ठीक है, तो डीसी करंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट कौन डालता है, आपका एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। क्यों? क्योंकि वो समय के अनुसार चेंज होता है। जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो अपने आप को चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है उस डायरेक्शन, उस रीजन का अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर अपोज कौन होगा बेटा, आपका अल्टरनेटिंग करंट। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा आपका कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर में क्या होता है कि हम लोग कैपेसिटर को डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग, डीसी सोर्स इस कैपेसिटर को तब तक चार्ज करता रहेगा जब तक ये स्टोर कर लेगा एनर्जी, और जैसे कंप्लीट चार्ज हो जाएगा ये एनर्जी लेना है इससे, चार्ज देना है इससे, करंट देना बंद कर देगा बिल्कुल। यानी ये बल्ब तब तक ग्लो होगा जब तक ये चार्ज होता रहेगा। बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा, चार्ज कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में होता है ये बल्ब कंटिन्यूअसली ग्लो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी पोलैरिटी कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, चेंज। क्यों होती रहेगी? क्योंकि सर ये इसकी पोलैरिटी क्या रहती रहेगी, चेंज होती है। हर आधे चक्कर के बाद क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ देर तक इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसका इफेक्ट हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट मींस सर्किट में आर एल सी लगाने पर हमारे वेरिएबल फैक्टर्स जो है आर एल सी, वो ई और आई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको सर्किट में आर लगा के दिखाता हूं कि आर लगाने पर ई और आई में क्या चेंजेस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सर्किट में सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, आर लगाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वेरिएबल फैक्टर्स, जिनको हम लोग बाहर से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए लगाते हैं हम लोग इसको। तो सर्किट में सबसे पहले आर लगाते हैं, सारे डायग्राम देखते हैं इसके बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, तो सर्किट में सबसे पहले हम लोग आएंगे आर, आर लगाएंगे। दैट मीन्स ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हमने इस तरीके से एक एसी सोर्स का सिंबल होता है जो हम बैटरी जोड़ देते हैं, इसकी इक्वेशन होती है E इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बैटरी की इक्वेशन। ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका जो पोटेंशियल होगा वो वी आर होगा। सिंपल सा डायग्राम है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, और बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप करिए इसको। ठीक है, कैसे करेंगे, है ना, हम जानते हैं फ्रॉम द डायग्राम हमें क्या मिल रहा है, बैटरी इक्वेशन क्या है, E इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फ्रॉम द ओम्स लॉ E इक्वस टू क्या होता है, आई आर। दैट मीन्स I इक्वस टू ई अपॉन आर। ई की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहां पे, तो मुझे क्या मिलेगा, I इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और अपॉन क्या, आर। जैसे 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 आई बराबर ई अपॉन आर होता है, सिमिलरली मैं लिख दूं अलग से, आई नॉट बराबर होता है ई नॉट अपॉन आर। तो मैं यहां पर ई नॉट अपॉन आर की प्लेस पर क्या रख लूंगा, आई नॉट रख लूंगा। तो इक्वेशन आएगी मेरे पास क्या, आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक ई की इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास थी, ई इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझना इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, ई इक्वस टू क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वस टू क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप पहले फेस को देखिए, ये साइन ओमेगा टी और ये भी साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में जब सर आर लगाते हैं तो ई और आई के फेस में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो पहला नोट पॉइंट ये है इसका, ध्यान रखें आप। मैं आपको फिजिक्स सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में।
पढ़ाने के लिए मेरे पास भी बहुत सारी नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मुझे पता है आपको कितना देना है, मुझे पता है आपका कंसेप्ट मुझे कहां तक क्लियर करवाना है, और मुझे पता है आप कहां तक समझ सकते हैं कि मैं हर बच्चे की टेंडेंसी जानता हूं, हर बच्चे की डेप्थ जानता हूं कि वो कितना सीख सकता है, कितना समझ सकता है। तो ध्यान रखें आप लोग, अगर आपको बोर्ड में 95 मार्क्स लेके आने हैं तो कंटिन्यूअसली इन कंसेप्ट को समझते चलिए, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। पता नहीं कितने 95 वाले बच्चों को मैं अपने यहां से निकाल चुका हूं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इन सब कामों का, और फेलियर्स को तो कभी फेल नहीं होने देता, ये ध्यान रखना इस चीज का, कभी फेल नहीं होने देता उनको तो, ठीक है। इसलिए आप पढ़ते रहिए, दम लगाइए आप लोग। यहां देखिए आप लोग नोट पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है कि जब सर्किट में आर लगा होता है तो फेस में कोई चेंज नहीं आता है ना, नो चेंज इन फेस, दैट मीन जो फाई होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, मतलब जो ईएमएफ होता है वो किसके पैरेलल होता है, करंट के पैरेलल होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा नोट पॉइंट इसका, दूसरा नोट पॉइंट ये है कि जब सर्किट में आर लगा होता है तो रेजिस्टेंस खुद आर का ही काम करता है, मतलब यहां पर रुकावट भी खुद कौन होगा, आर ही होगा। तो नोट पॉइंट दूसरा ये है कि जब सर्किट में आपने क्या लगा रखा है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का काम खुद कौन करेगा, आर ही करेगा, ठीक है। तीसरा इसका डायग्राम, डायरेक्शन डायग्राम कैसे, देखो यहां पर आपका ई और उसी साइड आपका आई, ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी, ठीक है। यहां पर ई और आई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। एक और डायग्राम इसका जो आपका ग्राफिकली है, देखो क्योंकि दोनों ग्राफ इसके किसके, साइन के, ये भी साइन ओमेगा टी और ये भी साइन ओमेगा टी, तो साइन ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग टी बराबर 0 से, तो जो ग्राफ इसका होगा वही ग्राफ किसका होगा, अब मैं इतना दिखा नहीं सकता आपको, इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल ग्राफ आएंगे, कैसे आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल ग्राफ आएंगे, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर से होके जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से, शायद आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू दोनों की बिल्कुल बराबर रहेगी, इस तरीके से दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ग्राफ, तो एक तो हो जाएगा ई का और एक हो जाएगा आई का, ठीक है। सो ध्यान रखें बिल्कुल पैरेलल ग्राफ आएंगे, तो यहाँ पर 3 डायग्राम मिल गया आपको, सर्किट डायग्राम, डायरेक्शन डायग्राम, ग्राफिकल डायग्राम, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं, नोट पॉइंट समझ में आ गया आपको, जब भी सर्किट में आर लगा दे तो फेस में कोई भी चेंज नहीं आता, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, और होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी सीधी सी बात है, बिल्कुल कैसी भी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब सर्किट में एल लगाने की तैयारी करते हैं, किसकी लगाने की तैयारी करते हैं, एल लगाने की तैयारी करते हैं। एल लगाने पर देखते हैं ई और आई के फेस में क्या चेंज आता है। जब सर्किट में एल लगाते हैं तो रेजिस्टेंस का काम कौन करता है, बेसिक तरीके से मैं आपको समझाता हूं, देखिए आप लोग मस्त तरीके से, ठीक है। अब सर्किट में एल लगाते हैं, इसको देखिए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ध्यान रखें इस चीज का। चलिए सर्किट में एल लगा देते हैं, इसको नोट कर लें, देख लें आप लोग एक बार सारे बच्चे, फिर सर्किट में एल लगाते हैं हम लोग। आशुतोष कुमार, चलिए भाई करे आएंगे हम लोग। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सर्किट में सी लगा, एल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एल, है ना। चलिए देखते हैं एल लगाने से क्या होता है। अब सर्किट में हम लोग आते हैं बेटा एल, क्या लगा देते हैं, एल, है ना। यानी अब सर्किट में हम लोग आते हैं इंडक्टर, जैसे एल लगा दिया, ये बैटरी की इक्वेशन क्या हो गई, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें करंट हो गया आई, इसका पोटेंशियल वी एल हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई परेशानी तो नहीं सर्किट डायग्राम में, ये इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन डायग्राम, फ्रॉम द गिवन डायग्राम हमें क्या मिलता है मेरे बच्चे, हमें मिलता है कि सर आपने लिख रखा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल लिख रखा है, और हम जानते हैं, है ना, बट वी ऑल्सो नो दैट, आप क्या जानते हैं मेरे बच्चे,
आप जानते हैं कि सर आपने पढ़ाया है इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। इक्वल टू क्या पढ़ाया है? माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। आपने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले में पढ़ा है आप लोगों ने। अगर केवल इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड, तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, माइनस सन का या फिर कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। अच्छा जी, मैं ऐसे डी आई निकालना चाहूं तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी टी अपॉन एल। क्या हो जाएगा? ई डी टी अपॉन एल। और ई की वैल्यू ऊपर से आप पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ ई। तो आपको क्या मिलेगा? डी आई बराबर ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और अपॉन क्या? एल। कंप्लीट पोर्शन के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, जितना भी पोर्शन आपको चाहिए इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ई नॉट ओवर एल बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा मेरे पास? साइन ओमेगा टी और क्या? डी टी। मैं इसका वैसे तो लिमिट लगा सकता हूं, मैं लिमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं ले भी रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज का। अब सुनिए, इधर का क्या हो जाएगा? आई, इधर ई नॉट ओवर एल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी और ओवर ओमेगा। आई इक्वल टू माइनस का ई नॉट ओवर एल ओमेगा और अंदर क्या बचा? कॉस ओमेगा टी। खास बात, नया नया पॉइंट कि भाई जब सर्किट में एल लगा होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम एक्स एल करता है। कौन करता है? एक्स एल करता है, जिसका फॉर्मूला होता है एल ओमेगा। यहां पर जो एक्स एल होता है उसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन होता है मेरे बच्चे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यहां पर एक्सएल लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिलेगा आई बराबर माइनस का ई नॉट अपॉन एक्स एल, ठीक है, और क्या मेरे बच्चे? कॉस ओमेगा टी। ई नॉट अपॉन आर, एक्सएल आ रही है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे? ओम होती है, आर का ही काम कर रहा है, तो आई कस्ट क्या हो जाएगा? ई नॉट बट्टे आर क्या होता है? आई नॉट, है ना। और कॉस को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, है ना। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर ये तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपको बैक चलना है, रिवर्स वाइज चलना है, फॉरवर्ड वाइज नहीं चलना, एंगल माइनस करना है, एंगल प्लस नहीं करना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा पॉइंट आपको? सो अब अगर ये माइनस साइन कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। आई इक्वल टू क्या? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशन आ गई होंगी, दो, जिनको कंपेयर करेंगे आप आपस में, ठीक है। ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो क्या देखने को मिल रहा है कि सर इसका फेस ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी, उसका फेस है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी सर्किट में एल लगाने पर करंट कितना पीछे चला जाता है? माइनस का पाई बाई 2 डिग्री पीछे चला जाता है। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यही है आपका, ठीक है। तो इसका नोट पॉइंट क्या है? तो इसका नोट पॉइंट है कि सर, पहला नोट पॉइंट कि सर सर्किट में एल लगाने पर जो करंट होता है, कौन होता है? करंट, वो कितना पीछे होता है? माइनस पाई बाई 2 डिग्री, है ना। किससे होता है? आपके ईएमएफ से। दूसरा नोट पॉइंट क्या है सर इसका? दूसरा नोट पॉइंट है सर इसका कि सर सर्किट में जब एल लगा होता है तो रेजिस्टेंस का काम एक्स एल करता है, जिसका फॉर्मूला एल ओमेगा होता है। इसका नाम यहाँ पर सर इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। सर आपने पहले भी लिख रखा है, लेकिन मैं वापस से भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। क्या नाम होता है उसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। सो कोई दिक्कत किसी कोई परेशानी इसको? ये इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है बेटा। हाँ जी, सो देखें आप लोग सारे बच्चे, समझे इस चीज को आप, करें आप लोग सारे बच्चे। फिर मैं आपको सी बताता हूँ, इसके दो डायग्राम और बनने, सर्किट डायग्राम बन गया आपका, डायरेक्शन डायग्राम और आपका ग्राफिकल डायग्राम, ठीक है। दोनों बता देता हूँ मैं आपको, वो भी देख लें एक बार और समझा दो इसको। देखिए आप लोग, सर्किट में हमने क्या लगा रखा है मेरे बच्चे? एल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एल लगा रखा है। तो ध्यान रखें, मैट्रिक इक्वेशन क्या है? ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक पॉइंट वापस से समझना, जब ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी आपके पास है तो हम जानते हैं कि सर आपने पढ़ाया है ई इक्वल टू माइनस का एल डी आई ओवर डी टी, लेकिन इसका जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में। भाई
मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की आवश्यकता होती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम यहाँ से डी आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी टी अपॉन एल, ई की वैल्यू क्या रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ से ये वाली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी, कंप्लीट पोर्शन के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। मैंने लिमिट लगाना जरूरी नहीं समझा, ध्यान रखिए इस चीज का, आप लिमिट लगा भी सकते हैं, मैं नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर आई आ जाएगा ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा को बाहर लिख लेंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। और अब यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि सर एल ओमेगा है ना, एल ओमेगा, ये एल ओमेगा दिख रहा है, इसका वास्तव में नाम क्या है, एक्सएल, जिसको आप इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। जब सर्किट में एल लगा होता है तो रेजिस्टेंस का काम एक्सएल करता है, इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला एल ओमेगा, या ओमेगा को 2 पाई एफ इनटू एल भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं रिलेशन बताऊंगा, डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, ध्यान रखना। ये पॉइंट इसलिए और इंपोर्टेंट बन जाता है कि जो एक्सएल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के होता है, यानी जो इसका ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, किस किस के बीच का आता है, एक्सएल और एफ के बीच का ग्राफ। बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में भी, ध्यान रखना, पॉइंट कई बार पूछा गया है, अलग से भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये देखें आप लोग सारे बच्चे समझे इस चीज को, कोई भी दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने एक्स लिख दिया इसको, तो ई नोट अपॉन आर आई नोट होता है, और साइन 90 माइनस इसको क्यों लगा, क्योंकि सर वो पीछे रिवर्स वाइज माइनस साइन हमारे पास आ रखा है, पीछे बैकग्राउंड में लेके जाएगा, रिवर्स में लेके जाएगा, इसलिए ध्यान रखें आप लोग। अगर ये प्लस का होता तो साइन 90 प्लस थीटा लिखते हम लोग उसको, ठीक है। ये बैक में आता है, आप जानते फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, जानते नहीं जानते, हाँ वहां से हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। सो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब इसके डायग्राम से डायग्राम भी ड्रॉ कर देते, इसको रफ कर दूं बेटा मैं, अब इसको रफ कर दूं मैं, अब चलिए रफ करता हूं इसको मैं अब, ठीक है। इसके और भी ग्राफ हैं जो बना देता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया पहला। दूसरा आपका ग्राफ बनाएंगे इसका, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर्किट में कौन आगे है, सर्किट में ई आगे है, किससे आगे है, आई से आगे है, कितना आगे है, पाई बाई 2 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा आपका, ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं डायरेक्शन में आपका। दूसरा, तीसरा, हमें पता है कि सर ई का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, क्योंकि ई बराबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। और दूसरा ग्राफ आई का कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ किसका रहने वाला है मेरे बच्चे, ये वाला ग्राफ रहने वाला है आपका आई का, ठीक है। ये ग्राफ किसका रहने वाला है मेरे बच्चे, ये आई का, आई बराबर माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस साइन नीचे से स्टार्ट होगा तो कितना पीछे, पाई बाई 2 डिग्री से। ध्यान रखिए दोनों पॉइंट बराबर रहेंगे आपके, इस तरीके से, ठीक है। अब चौथा आपका ग्राफ किस किस का है, आपका चौथा ग्राफ है आपका फ्रीक्वेंसी का, और इस तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस का, एक्सएल का और एफ का, क्योंकि हम जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ और इनटू क्या, एल। इसलिए जो एक्सएल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के। सो कोई दिक्कत, आप तसल्ली से ध्यान से मस्त तरीके से चारों डायग्राम देख लीजिए इसके, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ रहा हो और आप लोग मेहनत कर रहे हो दम लगा के, ठीक है ना। कहते ना कश्ती से नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप पढ़ते रहेंगे तो बड़ा मजा है, सुकून है, आपको जिंदगी बदल जाएगी आपकी, है ना। 4 साल और 40 साल का फर्क भी आपको समझ में आना चाहिए भाई। जो 4 साल मेहनत कर लेगा 40 साल राजा बन के खाएगा, जो 4 साल मौज मारेगा वो 40 साल उसको उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी जैसे उसने यहाँ पर मौज मारी है। एक्शन बराबर रिएक्शन हर जगह अप्लाइड होता है आपके पूरे जीवन में, जब तक आप जिएंगे तब तक एक्शन बराबर रिएक्शन होगा, आप कभी भी देख लेना। और कर्मा सेज व्हाट सेज, कर्मा सेज, आप जैसे भी कर्म करेंगे लौट कर आपके पास वैसे ही आएंगे। इसलिए इतने अच्छे कर्म करिए कि जब आपके पास लौट कर आए तो आप उसको खुशी खुशी स्वीकार करें, इस चीज का ध्यान रखिए। तो कर्मा की बात कभी भूलें ना आप, जैसे कर्म करोगे वैसे ही रिजल्ट आपके सामने आएंगे। इसलिए वर्क हार्ड और कंटिन्यूअसली हार्ड, में बस आपसे इतना बोलूंगा, मेहनत करते रहिए दम लगा के, ताकि आपके अरमान, आपके माँ बाप के अरमान, भरोसे, विश्वास सबको वो आप लगातार कायम रखे रहें। भाई हर कोई पढ़ नहीं सकता,
हर कोई बैठ नहीं सकता, हर कोई मेहनत नहीं कर सकता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर कोई राजा नहीं बन सकता। राजा भी 100 में से एक होता है। और अच्छी बात बता दूं मैं आपको, सारे बच्चों को, अच्छी बात यह है मेरी कि भाई शेर नहीं तो चीता जितना तेज दौड़ सकता है, और शेर नहीं जितना हाथी जितना ताकतवर होता है, शेर नहीं जितना जिराफ जितना लंबा होता है, लेकिन तब भी वो जंगल का क्या होता है, राजा। क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि हाँ उसके अंदर प्रॉपर्टी है, वो है राजा, इसलिए उसको फील होता है, वो करता है, उसलिए वो राजा होता है। ध्यान रखें, कुछ चीजें हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें भगवान हमारे अंदर डाल के भेजता है। अगर इसको हमने पहचान लिया तो हम राजा हैं, और नहीं पहचान पाया तो जिंदगी जैसे कट रही है वैसे कटती रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, सर्किट सी लगा देता हूं। सर्किट में क्या लगा देता हूं? सर्किट में सी लगा देता हूं। ठीक है, चलिए आप कंटिन्यूसली क्लास लेते हैं, क्लास कंटिन्यूसली चलती रहेगी, एंजॉय करें, मजे करें। हर कोई पढ़ नहीं सकता भाई, इस चीज का ध्यान रखिए आप, इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ठीक है, चलो अब पढ़ते सर्किट में क्या लगाते हैं हम लोग बेटा? सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सर्किट में सी लगाते हैं। जैसे हमने ये लगा दिया, ठीक है, सी लगा दिया, ये करंट फ्लो हो रहा है आपका। इसकी इक्वेशन क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ई बराबर क्या है? सी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन डायग्राम, फ्रॉम द गिवन डायग्राम हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सर, आपने लिख रखी है बैटरी की इक्वेशन, हमें तो कुछ पता नहीं है। ई बराबर क्या? ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। इसको ऐसे लिख रहे थे, कोई दिक्कत, इक्वेशन निकालते हम लोग। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? आप तो बहुत सारी बातें जानते हैं भाई, बहुत सारी बातें जानते हैं। क्यू बराबर सी ई होता है, जानते कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन वी। बताया आपको, वी की जगह पे ई काम करेगा, ईएमएफ काम करेगा। ठीक है, तो सी यहां से क्यू बराबर सी ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सी और ई की वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, कितने बच्चे जानते हैं? अगर मेरे सामने होते हाथ खड़े करवाता। आई बराबर क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। होता है नहीं होता है? होता है जी सर, बिल्कुल होता है। तो भाई आई बराबर डी अपॉन डी टी, और क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पुट कर देंगे तो क्या है? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो भी कांस्टेंट टर्म में बाहर लिख लेंगे मेरे बच्चे। क्या कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होगी सर। इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या मिलेगा? सी ई नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी और इनटू ओमेगा। बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। और बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर ई नॉट कॉस ओमेगा टी और ओवर 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? बस मुझे ये बता दीजिए आप लोग। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्योंकि ओमेगा सी तो वापस से कून के ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? वापस से कून के ऊपर चला जाएगा। वो तो लिखा था बिल्कुल सही है। तो इसमें नई बात क्या सीखने को मिली कि जब सर्किट में आपने सी लगा देते हैं तो वह रेजिस्टेंस का काम कौन करता है? एक्स सी करता है। और एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। एक्स सी का नाम क्या होता है? सर एक्स सी का नाम तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है भाई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर मैं एक्स लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि सर आई बराबर ई नॉट अपॉन एक्स सी और क्या? कॉस ओमेगा टी। सर आपने तो पढ़ाया है ई नॉट अपॉन आर आई नॉट होता है, और कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस कॉस थीटा। अभी हम लोग माइनस में चले थे तो साइन 90 माइनस लिख लिया था, इसमें प्लस है तो आगे प्लस की ओर चलेंगे, फॉरवर्ड वाइज चलेंगे, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे हम लोग। क्या दिक्कत हो रही है आपको? तो इसको पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख लीजिए, या क्या लिख लीजिए? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बात एक ही है। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई, आई की भी आ गई, की भी आ गई। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिए आप लोग। यहाँ पर क्या लिखा है? साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या लिखा है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब क्या? सर्किट में जब सी लगा देते तो कौन आगे निकल जाता है? करंट आगे निकल जाता है। कितना आगे निकल जाता है?
π/2। तो आज मैं आपको एक नई ट्रिक भी सिखा देता हूं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप लोग। एक वर्ड दूंगा मैं आपको, ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, CIVIL। कुछ वर्ड जाना पहचाना लग रहा है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सिविल। क्या लिखा हुआ है? ये सिविल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिविल। सिविल का मतलब क्या है? पहले इन तीन शब्दों को ले लीजिए कि अगर सर्किट में हमने क्या लगा दिया है? सी, तो कौन आगे होगा? करंट। किससे? ईएमएफ से या वोल्टेज से। अब इन शब्दों को ले लीजिए, VIL को। अगर सर्किट में क्या लगा दिया है? एल, तो कौन आगे होगा? वी। किससे आगे होगा? आई से। सिंपल सी ट्रिक है भाई, इससे अच्छी ट्रिक आपको कभी दे नहीं सकता। सिंपल सा आप याद कर सकते हैं, CIVIL सिविल। सी फॉर कैपेसिटर, एल फॉर इंडक्टर। सी लगा देंगे तो आई आगे होगा, एल लगा देंगे तो वी आगे होगा आई से। सिंपल सा बात है भाई, सभी से याद रखिए, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत तो नहीं। किसी पॉइंट में वापस एक बार और देख लें आप लोग कि जब सर्किट में सी लगाते हैं तो ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी हमारे पास होता है, क्यू बराबर सीई होता है, आई बराबर डी क्यू ओवर डी टी होता है। क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और इस ओमेगा सी को 1/ओमेगा सी लिखेंगे, बात वही पहुंच जाएगी। यहाँ पर जो 1/ओमेगा सी तो एक्स सी के बराबर होता है, इसकी जिसको एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, इसकी यूनिट ओम होती है। ई नोट अपॉन एक्स सी आई नोट होता है, cos ओमेगा टी को sin 90 प्लस लिख सकते हैं। कोई भी किसी को भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, सबसे स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पढ़ेंगे तो मजे आ जाएंगे। आपका ध्यान रखें इस चीज का। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो अब इनके ग्राफ आते हैं, ग्राफ को देख लेते हैं। चलिए पहले इतना देखिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हाँ, क्लास को एंजॉय करिए भाई, हर एक क्लास को एंजॉय करें। आप उतना ही एंजॉय करें जैसे कि पढ़ते थे, पढ़ते रहिए दम लगा के। ठीक है, हाँ भाई, तो देख लें आप लोग इसको अच्छे से एक बार। ठीक है जी, ठीक है भैया जी सब। मैं देखूं कितने बच्चे क्लास ले रहे हैं। चलो कम से कम 20 बच्चे तो है ही हैं कम से कम, ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है भैया जी। हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई नहीं पढ़ सकता भाई। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख लिया आप लोगों ने। चलिए इनके ग्राफ अब ड्रॉ कर देते सारे के सारे। इनके 4 ग्राफ हैं। तो सिविल नाम की बीमारी को आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखिए इस चीज का। अब इसमें देखिए, इसमें है ना, ऐसे ग्राफ बनाएंगे हम लोग। बनाने के लिए ऐसे भी बनता है आपका। ठीक है, यहां पर ई दे देगा, यहां पर आई दे देगा, एंगल कितना बना देगा? π/2, और यहाँ एंगल कितना बना देगा आपका? ω2। ठीक है, एक ये भी होता है तरीका आपका। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा है? अगर इसको सिंपल रिप्रेजेंट करें हम लोग सिंपल वे में, तो मैं तो अपने सिंपल वे में इसे रिप्रेजेंट करता हूं। इसको मैंने आई बना दिया, इसको मैंने क्या बना दिया? ई बना दिया। ये कितना दे दिया? π/2, और एंगल यहाँ कितना बन गया? ω2, है ना। तो चाहे तो इस ओमेगा टी को आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे डरना नहीं कि सर ओमेगा टी यहीं क्यों बनाया, वो यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है जी, जैसे ये बना हुआ है आपका। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमारे पास क्या रहा? इसके बाद हमारे ग्राफ, भाई ई का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ई तो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि ई बराबर क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, है ना, यहाँ से। यहाँ से ये पॉइंट बिल्कुल इक्वल होंगे ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। ये ग्राफ किसका होगा? आई इक्वस टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये ग्राफ आपको सारे आने चाहिए। फ्रीक्वेंसी का और रिएक्टेंस का ग्राफ क्या होता है वो सुन लीजिए आप लोग, है ना। इसको नीचे तो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बस ये कर लीजिए। इस तरीके से ग्राफ होगा इसका, किस किस का? ये होगा एक्स सी का, और किसका? फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि एक्स सी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी। सो एक्स सी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के होता है। कोई भी परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्राफ को वापस से समझ लेना, ओमेगा टी यहाँ पर भी आ सकता है, कान खोल के सुन लीजिए, विद्वान बनने की कोशिश करें। देख लें आप लोग सारे बच्चे, समझ में आ गया नहीं आ गया पॉइंट आपको? हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए, ध्यान रखें आप इस चीज का। ठीक है जी, हाँ, तो देख लें आप लोग यहाँ तक। तो सर्किट में हमने आर लगा लिया, सर्किट में हमने एल लगा लिया, सर्किट में हमने सी लगा लिया, और हम लोग अब एल आर सी आर एल सी और एल सी आर को कल पढ़ते, कल खत्म करते। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, आप एंजॉय कर रहे हो हर चीज को पॉइंट तरीके मस्त तरीके से, और करते रहें
और बेस्ट ऑफ लक। बस कहानी खत्म, क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सही बच्चे, चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ना रिवीजन कर लें आप लोग सारे बच्चे तुरंत।